हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी में हम सैंडविच बनाने वाले हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे हमने गाजर ली है, टमाटर और खीरा ले लिया है, प्याज ली है, शिमला मिर्च ली है। आप अपने मनपसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गाजर का छिलका अलग कर लिया है और हम सबसे पहले गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। जो बाकी की बची हुई सब्जियाँ हैं हम उनको बारीक टुकड़ों में काटेंगे, हमने कद्दूकस नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सैंडविच के लिए एक चटपटी सी चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने धनिया डाल दिया है और उसके बाद हम 3 हरी मिर्ची डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची ऐड कीजिएगा। यहाँ पे आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे। अगर आप चाहें तो 1 से 2 लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाली हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर जिस तरीके से हम आपके लिए सैंडविच बनाना बता रहे हैं, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। तो यहाँ पे हमने चटनी इस तरीके से पीस ली है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे और जो बाकी की सब्जियां हैं एक एक करके हम डाल देंगे। तो गाजर डालने के बाद हमने खीरा डाल दिया है। उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे और कटी हुई प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे। सारी सब्जियां हमने एक बाउल में डाल दी हैं। अब हम सब्जियां डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। अब चाहें तो थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने धनिया की चटनी बनाई थी तो हमने नहीं डाला है। आधा चम्मच दरदरा कुटा हुआ हमने मिर्च पाउडर डाला है और यहाँ पे हमने आधा चम्मच ऑरिगेनो डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने 2 से ढाई छोटी चम्मच मेयोनीज़ डाली है, आप देख सकते हैं। तो मेयोनीज़ डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है कम से कम 2 मिनट के लिए। तो आप इस तरीके से सैंडविच बनाएंगे ना तो आप पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे फ्रेंड्स। तो हमने तैयारी कर ली है। अब हमने यहाँ पे एक थाली पे ब्रेड रख दी है। तो फ्रेंड्स, हमने एक बार में 4 ब्रेड रख दी हैं। अगर आप चाहें तो वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ब्रेड पे ग्रीन चटनी लगा देते हैं, इस तरीके से फैलाते हुए लगाएंगे। हमें चारों ब्रेड में नहीं लगाना है, हम 2 ब्रेडों पे टमाटो सॉस लगा देंगे। और अगर आप इमली की मीठी या खट्टी चटनी लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। टमाटो सॉस को आप स्किप कर दीजिएगा अगर आप चटनी लगा रहे हैं तो। उसके बाद हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसको हम इस तरीके से फैलाते हुए रखेंगे ब्रेड पर। इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड पर भी स्टफिंग को रख देते हैं। हमने एक बार में 1 से 2 चम्मच स्टफिंग रखी, आप देख सकते हो अच्छे से हमने फैला दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अमूल की चीज़ ली है, तो यहाँ पे हम चीज़ डाल देते हैं। मेरे बच्चे को तो चीज़ खाना बहुत ही पसंद है, तो इसलिए हमने चीज़ ऐड की है। और इस तरीके से हम ब्रेड को ऊपर से रख देते हैं। दूसरी वाली ब्रेड को भी हम इसी तरीके से रख देंगे। और पहले ही हमने तवा गरम होने के लिए हल्का सा रख दिया था गैस पर, तो उसमें हम थोड़ा सा पहले बटर डालेंगे, क्योंकि हम सैंडविच बटर में हल्का सा सेकेंगे धीमी आंच पर। तो बटर को हमने इस तरीके से फैला दिया है और उस पर हम सैंडविच को रखेंगे। गैस को हमने तेज़ नहीं किया है, धीमा रखना है, नहीं तो जो ब्रेड है वो जल जाएगी और सैंडविच खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। 1 से 2 मिनट के बाद हम इनको उलटते पलटते हुए करारा होने तक सेक लेंगे। और फ्रेंड्स, हम सैंडविच को धीमी आंच पर सेकते हैं तो 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। और धीमी आंच पर सेकने से सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी बना के रेडी कर सकती हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और सैंडविच एकदम क्रिस्पी सिक के तैयार हो गए हैं। तो हम सैंडविच को एक प्लेट पर सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी सैंडविच बाद में बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सर्व कर दिया है एक प्लेट पर। और अब हम सैंडविच को चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप में इनको काट देते हैं नाइफ़ की साइड। फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरी यूट्यूब चैनल मम्मी प्लीज़ रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे सैंडविच है बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं दिखने में।
आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।